गाइस 7.4 के मैं एक बार फटफट आंसर्स लिख देता हूँ, जिसको नहीं समझेगा वो मुझे बोल देना एक बार के लिए, ठीक है, जो भी है ना डिफरेंट आया होगा राधा आई शुड बी सेइंग 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, पहले वाले का है ये। स्पर्श केडिया आ गया बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड होइस्टिंग ये एंड ये ऑन अ पोल अज्यूमिंग दैट ट्रांसमिशन सिग्नल ऑल 9 है और वो सेम कलर इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब रिपीटेशन वो है सेम है, तो किस तरह 7 9 हो रहे हैं ना, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सिंपल टिम्पल है। इसका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसका 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल अपॉन ए वाले और ये एन वाले, ये 5 फैक्टोरियल अपॉन पी वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फैक्टोरियल अपॉन ये पी हो गया है और एक ये ई हो गया है, करेक्ट। हमारे इसमें ना मिसिसिपी वर्ड सबसे फेवरेट होता था, इसमें पता नहीं क्यों, वो जो भी हो, मिसिसिपी में खूब सारी चीज़ें खूब अजीब अजीब तरीके से रिपीट होती थी। इंस्टीट्यूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फैक्टोरियल अपॉन आई के 2 है बच्चा लोग, टी के 3 है, ख़त्म ना। हाँ अरे बच्चे कर लेना, अभी बोर हो गया मैं। समझा क्या हुआ ये चीज़? हाँ ये फुद्दू एक्सरसाइज थी। नाउ गाइस, हाँ 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 सॉरी, हाँ ठीक है ना, फाइन फाइन। अब गाइस ये वाले एक्सरसाइज के क्या क्या क्वेश्चन होमवर्क थे आप लोगों को? एग्जाम्पल 1 एंड 2 था। एग्जाम्पल नंबर 1 एनी वन गाइस, कोई भी सब पार्ट, उसका 4th सब पार्ट या 3rd सब पार्ट कुछ, एनी वन, कोई चाहता है कोई करके दिखा दो एक बार आपस के साथ। हाँ 11C7 इज 11C4 वैसे तो है। ये देख, ये दोनों को साथ में लिखा है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल के लिखा है मैंने, पहले तो देख ले, माइनस कॉमन निकला बेटा अपना 15C6 प्लस 15C7, फेयर इनफ यहाँ तक है। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाया बच्चा मैंने, ठीक है, जो ये है ऊपर वो एक बढ़ जाएगा और नीचे बड़ा वाला, यहाँ पे एक बढ़ जाएगा और नीचे में बड़ा वाला। अब देख तेरे को ये पता है 10C7 की वैल्यू 10C3 के बराबर होती है, तो वैसे ही 16C9 की वैल्यू 16C7 के बराबर हो जाएगी, माइनस तो माइनस है 16C7, तो ये 0 हो गया। हाँ बोल कृष। सेम ही तो वैल्यू है 16, हाँ तो उससे तो हम 16C9 को 16C7 लिख देते हैं। देख अगर मैं तुझे नहीं बताता और तेरे को 100C98 बोलता मैं, तो जो तरीका तुझे बताया तू क्या करता, 199 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू 95 इंटू 94 इंटू टटा करते करते तू 98 टर्म्स तक गया था, अपॉन 98 का फैक्टोरियल पूरा लिखता था तू। देख तो बताता हूँ मैं, अपन लोग, मैं तेरे को 10P3 और 10C3 के बीच का एक बार डिफरेंस बताता हूँ मैं तुझे। 10P3 इतना तक कितना जगह इतना ही है। अब 10C3 का मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो देख अब अगर मैं तुझे देता 100P98 तो वो बहुत बड़ा जाता था तेरा, बट ये अगर 100C98 है तो वो भी बहुत बड़ा गया होता, बट उसको थोड़ा छोटा कैलकुलेशन खुद के लिए बनाने के लिए तू 100C2 लिख सकता था, और 100C2 तो फट से 100 इंटू 99 अपॉन 2 इंटू 1 कर दिया था, फिर जो भी आंसर था वो डिफरेंट स्टोरी है, ठीक है। दिस वॉज गाइस एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 का कोई भी सब पार्ट एनी वन, एग्जाम्पल 2 का 2 और 3 वाला एक सेकेंड क्या है 16 टाइम्स, मेरे को क्वेश्चन डिक्टेट कर पाएगा प्लीज चिराग? C8 P4 ना, C और P का ध्यान रखिएगा, तो 16 तो 16 ही है, n+2 C8 ये जाएगा n+2 का फैक्टोरियल अपॉन n+2 माइनस 8 का फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 57 मल्टीप्लाइड बाय n-2 का फैक्टोरियल
अपॉन n माइनस टू माइनस 4 का फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस यानी n माइनस 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये और ये मेरा कट रहा था, ये हो गया 16 इंटू अपॉन 16 इंटू n प्लस 2 का फैक्टोरियल अपॉन 8 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 57 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। एक बार n वाले टर्म्स को इनको इधर उधर कर रहा हूँ मैं, तो ये n प्लस 2 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 57 इंटू 8 का फैक्टोरियल अपॉन 16। अब देख ये n प्लस 2 फैक्टोरियल को मैं लिखा है n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1, वहाँ पे n माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे भी n माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, वो कट जाएगा, छोड़ दो, लिखूँ नहीं इसको, चलेगा। इज इक्वल टू 57 इंटू 8 फैक्टोरियल का तो जगह 8 7 6 5 4 3 2 1 छोड़ जाते आधा सारा है, ये 16 है, ये कट गया मेरा। अब देख ये 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, इसको अपने सिंपल बनाने के लिए 57 का प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा देखा मैंने, 19 इंटू 3 7 6 5 4 3। अब मैंने 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सोचना शुरू किया, मैं सोचा एक 19 हो सकता है ना नंबर, ठीक है। हाँ तो देख इट कुड हैव बीन 16 17 18 19 मे बी, बट देख 17 होने के लिए यहाँ पे 17 का प्रेजेंट होना ज़रूरी था, तो 17 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 17 18 19 20 भी नहीं होने वाला है। अब मैंने चेक किया 18 19 20 21 के लिए, देखो सर 19 तो बन रहा है मेरा, ये 18 बना रहा है, ये 20 बना रहा है और ये 21 बना रहा है, तो मिल गया मुझे, तो हो गया 18 19 20 21। यार ये क्या हो गया ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, वो ठीक है ना, उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बड़े वाले को बड़े वाले से इक्वेट कर लेना, अभी भी इसको मैंने ऐसे ही लिखा, बस ये बड़े वाले को बड़े वाले से इक्वेट किया, तो उससे n की वैल्यू मेरी 19 के बराबर आ गई है। गुड इनफ है, चिराग समय दूँ, करेगा सब सॉल्व, मैं देने को रेडी हूँ, ठीक है। हाँ यस, तब तक करना शुरू कर, जब तक बच्चों का डाउट चल रहा है। हाँ मैं 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ पूरा, करो उसको। यार जिसको बाय इंस्पेक्शन से नहीं आ रहा है ना, फ्रैंकली वो नहीं कर पाएगा सॉल्व इसको। कि बाय को उसने बाय इंस्पेक्शन से किया, तो बुक में सोल्यूशन देखना, उसने लिखा है बाय इंस्पेक्शन, वहीं से तो वर्ड पकड़ा मैंने, मेरे को मज़ा आ गया उसमें। वैसा है, बचा हुआ मुझसे पूछेगा तो मेरे को तो नहीं आता बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, अनलेस वो बाई क्वाड्रेटिक कुछ ऐसे फॉर्मेट का होता, x⁴ यानी ax⁴ प्लस bx² प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको मैं क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना जानता हूँ, x² को कुछ y मान लूँ, उससे मैं कर लेता था। बट अगर ये ऐसे फॉर्मेट का है ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इक्वल्स टू 0, जो ये एक्चुअल में वो क्वेश्चन फॉर्मेट का था, तो मैं नहीं कर पाता था बेटा। हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करने वाले हैं? हाँ वो पहला नंबर सिस्टम वाला जो ना, दूसरा चैप्टर वो निपटा देगा बेटा, ठीक है। हाँ जो भी है वो फर्स्ट चैप्टर जो था, अब वो थोड़ा सा फास्ट करेंगे सब चीज़ें, उसमें कुछ अब वो इसमें ना सर ना पैर वाली चीज़ें है। स्पर्श समझाएगा बच्चा ये चीज़? मत याद दिला भाई, मत याद, जरूरी नहीं है। अगर आज गलती से अफगानिस्तान जीत गई गलती से, ठीक है, उसके बाद में सुन, उसके बाद में श्रीलंका भी जीत गई पाकिस्तान से, अगर बाय गलती से, हाँ बहुत, और इंडिया को अफगानिस्तान से जीतना जरूरी है। सो बेसिकली इट इज़ दिस वे कि श्रीलंका शुड विन ऑल 3, पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया शुड ओनली विन, इंडिया शुड विन 2, पाकिस्तान का 1 और अफगानिस्तान, पाकिस्तान के भी 2 हो जाएंगे और अफगानिस्तान 1 भी ना जीते, वैसा जो भी है ना वो चलेगा। तो इंडिया 1 ही जीत सकती है, सॉरी, इंडिया शुड विन 1, अफगानिस्तान शुड विन 1 एंड पाकिस्तान शुड विन 1 एंड श्रीलंका शुड विन ऑल। वो वाला सीन है गलती से, हाँ वो बहुत डिफिकल्ट है बेटा। पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान से हार जाएगी, श्रीलंका से नहीं हारेगी। हाँ अगर ये हुआ, चल ठीक है वो छोड़, अगर आज क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान जीत गई, तो पिज़्ज़ा प्रोजेक्ट में मेरी तरफ से पार्टी पक्का है, ठीक है, पक्का पक्का पक्का, छुट्टी के साथ, ठीक है, छुट्टी मार के चले गए अपन खाने के लिए, पक्का
भगवान की कसम, भगवान की कसम, लिख ले, कर ले। अबे तो ये तो इसमें हो ही रहा है ना रिकॉर्ड। अगर आज की मैच जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है, आज का डेट है 7 सितंबर है सपोज, जीत गई इंडिया, इंडिया कहाँ जीतेगी सॉरी, हाँ, अगर अफगानिस्तान जीत गई कोई भी मार्जिन से, तो तुम्हारे को जब जिस दिन तुम बोलोगे उस दिन छुट्टी ट्यूशन की, जिस दिन बोलोगे, और मैं पक्का पिज्जा प्रोजेक्ट में पार्टी दे दूंगा तुम लोगों को, ठीक है ना? हाँ हो गया चिराग, चलेगा। नेक्स्ट वन, चिराग तक को ये वाला भी था, थर्ड वाला देख, दिस वन बिकम्स अ लिटिल सिंपलर इफ यू नो, ये देख n तो n है, 10c4 को मैं लिख सकता हूँ 10 का फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, 10p4 कर जाएगा 10 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल, ठीक है, टक 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 टक, n इज इक्वल टू 4 का फैक्टोरियल विच इज 24, ठीक है। सो गाइज ये थे एग्जाम्पल्स। नाउ दिस एक्सरसाइज, आई थिंक क्वेश्चन 1 2 3 4 या 1 2 3 नहीं 1 and 3 नहीं, 1 2 3 4 था ना, एक सेकंड, आई एम जस्ट गेटिंग अ कॉल गाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट, क्या, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम सॉरी, 1 था ही नहीं शायद, एक सेकंड। चले गाइस आगे, क्वेश्चन 1 दिया गया था क्या होमवर्क, देखो एक बार देख लो, 15c11 हो जाएगा 15c4, ये जाएगा 100c2, तुमको वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना, मैं ऐसे ही लिख के छोड़ रहा हूँ, और 52c52 कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना, 15c4 का मतलब 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कटा 1 सा, ये कटा 7 सा, जो आंसर देगा 100c2 तो 100 इंटू 99 अपॉन 2 इंटू 1, और वो 1 हो चुका है। अब गाइस 2c0 प्लस 3c1 प्लस 4c2, पहली बात कोई प्रॉपर्टी लग रही है क्या, नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है उसके अंदर, ठीक है ना, तो आप लोगों को सिंपली अपनी मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। 2c0 मतलब 1, 3c1 मतलब 3, ठीक है, 4c2 मतलब 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6, ये 1 प्लस ये 1, तो जगह 1 प्लस 3 प्लस 6 मतलब 10 हो जाएगा। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लग रही है क्या, तो हाँ, ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा और नीचे वाला बड़ा वाला, तो आंसर क्या जाएगा 20c2 विच इज 190, 20 इंटू 19 अपॉन 2 इंटू 1 था, तो ये 10 हुआ, तो इसलिए 190। हाँ वो भी ठीक है, तूने उसको पहले कन्वर्ट कर लिया गया था, 19c2 प्लस 19c1, ऊपर में एक बड़ा और नीचे बड़ा वाला, तो वही 20c2 पर पहुंच गया, सही होगी। नहीं ओहो, तूने प्रॉपर्टी लगाई नहीं, तेरा कहना है प्रॉपर्टी नहीं लगाएगा मार्क्स हटेगा, वो तेरे प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट करता है, नहीं तेरे प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट मांग रहा था, वो कर सकते हो बट मत करो यार, यानी तुम्हारी प्रॉपर्टी लगाओ। हाँ नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 3, तुमको दिया गया है ये दोनों इक्वल है, तो याद है एन सी ए इक्वल टू एन सी बी कब कब होता था, जब या ए इक्वल टू बी है या फिर ए प्लस बी इक्वल्स टू एन है। देखो ये इक्वल्स टू ये अगर हो रहा है तो एन प्लस 7 इक्वल्स टू 4n माइनस 2, इधर उधर का 3n इक्वल्स टू 9, तो n की वैल्यू आपसे 3 हो रही है। एक पॉसिबल आंसर ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, n प्लस 7 प्लस 4n माइनस 2 इक्वल्स टू 35, तो 5n इज इक्वल टू 30, तो n की वैल्यू से 6 हो रही है, ठीक है। और देखो दूसरी चीज़ ना, मैंने एक्चुअली तुमको बोला नहीं बट मैंने मेंटली डाल कर देख लिया था, हाँ यहाँ पे n की वैल्यू 3 आ जाएगी और यहाँ पे n की वैल्यू भी 3 आ जाएगी, तो हाँ वो डिफाइन हो रहा था। और यहाँ पे भी देखो n की वैल्यू 6 है तो ये 13 बन रहा है, यहाँ 6 डाल रहा हो तो ये 22 बन रहा है, डिफाइंड है। देखो ये इससे बड़ा नहीं हो जा रहा था, तो वो इशू नहीं दे रहा है, समझा ये। गाइस गिविंग यू 3 मिनट्स फ्रॉम नाउ, आप लोगों को कोई भी जो भी अभी तक के फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो क्वेश्चन नहीं हुए थे वो 3 मिनट में आप लोग निपटा। हाँ फोर्थ वाला मैं कराता हूँ, ये चल ठीक है, फोर्थ वाला भी पहले कर लो फिर अपन देख लेते हैं। अब अगेन देखो यहाँ पे आपको ये दोनों ये इक्वल है, बट ये इक्वल तो अपने आप n की वैल्यू कितनी पॉसिबल है,
22 पॉसिबल है। अब तुम्हारा वो हो गया, तुमसे 22C3 मांग रहा है वो, तो 22C3 हो जाएगा 22, 21, 20, 3, 2, 1, ये 7 ज़ा, ये 11 ज़ा, 77, 1540 आ रहा है शायद से। अब इतना अच्छा कैलकुलेशन है नहीं मेरा, बट आई सपोज यस। अब ये वाला देखो, ये दोनों इक्वल है, मतलब या तो ये इससे इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो r इज इक्वल टू r प्लस 2, मतलब 0 इक्वल टू 2, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्या क्या वही हाँ, वो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब अगर r प्लस 2 की वैल्यू 16 के बराबर है, 2r 14, तो r इक्वल टू 7, तो आपसे 7C4 मांग रहा है वैल्यू, या 7C3 निकाल लेना चीज़ें, ठीक है गाइस। ये 24 हुआ है टाइम पे, देखो 324 हुआ है मेरे इस पे, 3 to 30 कंटिन्यू आगे का, जिनका ये हो चुका है अभी तक के का दे वो, हाँ अच्छा हाँ, उनको अगर ट्राई करना है तो दे कैन ट्राई विद एग्जाम्पल। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 स्ट्रेसफुल नहीं है, हो जाएगा, ठीक है ना, कर लो एक बार फट से जिन लोगों को अटेम्प्ट करने की इच्छा है, तो अगर सब कुछ हुआ है तो एक काम करना, क्लास स्किप कर दे, जब भगवान का नाम बैठ जा कल के आज के मैच के लिए। करो बेटा, करो करो करो, स्किप मत करो बच्चा लोग प्लीज। अच्छा ठीक है, वैसे इस पर आएगा नहीं, हॉटस्टार नहीं है इस पर मेरा, लॉकडाउन, और मेरे को हाँ हाँ, और डन। अपन लोग एक काम कर सकते हैं, नहीं यार बहुत भीड़ हो जाएगी, मतलब वो जब वर्ल्ड कप में था ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच, वो बट मुझे रियलाइज है यहाँ पे बैठाऊंगा कैसे ज़्यादा बच्चों को मैं, ओह अच्छा, और फिर दूसरा मेरे को याद आया, अगर इंडिया हार गई, तूने पत्थर तो फेंके और टीवी के ऊपर एक करोड़ आई, तो अलग ही किस्सा हो जाएगा भाई। ये तो मज़ा आता है, हाँ यार बहुत बुरा लगता है दिल को भाई। मैं तो दुबई गया था मैच देखने, वो हार गई थी मैच इंडिया बट वो मैच भले ही है ना वैसे बोर हुई होगी अगर टीवी पे देखो तो, बट आई हैड गुड टाइम ओवर देयर। काय में? अच्छा नहीं नहीं, अबे दुबई की मैच की टिकट तो हाँ हमने ब्लैक में लिया था भाई टिकट, हो दैट टिकट वॉज क्रेजीली एक्सपेंसिव, ऐसा है। अब हम लोगों का जैसे हम 3 लोग थे, तो उसमें ऐसा था कि आप एक अकेले की टिकट लोगे तो समझो 5,000 रुपये की पड़ रही है, 2 लोगों की टिकट कितनी की होनी चाहिए? नहीं, तो वैसा नहीं था। अब 2 लोगों के साथ की टिकट चाहिएगा आप लोगों को, तो एक एक टिकट 12-12 हज़ार, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, याद नहीं है, और हम थे 3 लोग, तो हमको 3 लोगों के ग्रुप की टिकट लेनी थी, तो वो अच्छी 20-20 हज़ार की थी, तो हमने तीनों की इंडिविजुअल टिकट लिए थे और वहाँ पे साथ में बैठ गए थे। वो लकीली हम साथ में बैठ गए थे, ऐसा हुआ था, नॉट दैट वो खाली था, बट वो कोविड के कारण क्या था ना, वहाँ पे क्रॉस थे, तो हम लोग बैठ गए थे, और वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट थे रेगुलेशंस वगैरह। उसमें हम लोग इतने लकी थे कि जो हमारे इसमें सिक्योरिटी जो पर्सन था, वो किसी को कुछ बोल नहीं रहा था, मास्क के लिए ना कोई चीज़ के लिए, कुछ नहीं, उसका फ़र्क ही नहीं पड़ता, मरे लोग जो करना है करो। नहीं नहीं नहीं, उसको मैच में भी इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ हमको घूर रहा था, वो मेरे को ध्यान भी नहीं था उसने पलट के कभी देखा हुआ ग्राउंड की तरफ, सिर्फ हमको घूर रहा है, सिर्फ घूर रहा है, और हमको ऐसा लगा था कि अभी बैठने दे रहा है, बाद में पीटेगा, ठीक है, सच में हमको सबको वही लग रहा था वहाँ पे, और अच्छी गाली गलौज चल रही है, और वो भी है ना, वो एशियन था, आई एम नॉट श्योर इंडियन था, पाकिस्तानी था, अफगानी था, जो भी होगा, वो एशियन था, तो उसको हमारी भाषा तो समझ में आ रही होगी, बट बढ़िया है, फिर हमारा लाइफ सेट था। और एक और मैं बहुत बढ़िया बताता हूँ क्या हुआ था। सो अब हम तो ये दिमाग में लेके गए थे ना, इंडिया हार थोड़ी सकती है, सोचा तो इंडिया वर्ल्ड कप में हार सकती है। हम फर्स्ट डे पहुँचे, और पहला चीज़ हमने कॉन्सियर्ज से पूछा हमारे होटल के कि जब इंडिया मैच जीतती है यहाँ पे तो क्या करते हैं लोग, तो उसने हमको एक चौक का नाम बताया कि यहाँ पे जाना, वहाँ पे शॉप्स है खूब सारे खाने पीने के, तो लोग वहाँ पे बाहर खाना रखते हैं, क्योंकि मेजरली इंडियंस की है, वहाँ पे खूब नंगा नाच होता है बहुत ज़्यादा इसमें, ठीक है, गाली गलौच होती है पाकिस्तानियों के अगेंस्ट। अब हम हो गए खुश, चलो कुछ तो मिल गया, ठीक है, अब हम लोग देख के भी आ गए कहाँ जाना है जीतने का, तब हम लोग ने डिसाइड रखे, ठीक है, चलो मैच हार गए, बुरा लगा। सबसे ज़्यादा मज़ा क्या बताया, क्या हमारे साथ तो ये हुआ, वहाँ पे पाकिस्तानी लोग इतने ब्लैंक, अब जीत गए अब करते क्या है उनको ये पता ही नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि हुआ ही नहीं ये चीज़ कि मैच जीत गए अब क्या करें, तो वो लोग वो गली में गए, ठीक है, और ये जब हमको अगले दिन पता चला, वो हमारा जो ड्राइवर था कि वो वहीं रहता था, तो उसने हमको बोला था कि अगर और कुछ नहीं तो आप हमारे घर पे आ जाइएगा, तब अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारे घर पे ऊपर आ जाएगा, वहाँ पे वो अच्छा होता है।
उससे पूछे तो कुछ नहीं, आए थे लोग, उनको समझाए नहीं, थोड़ी देर हल्ला गोल किया और फिर निकल गए वो लोग। मतलब बढ़िया है। चलो बढ़े आगे गाइस। 23rd अभी टिकट्स आने की है ना। हाँ वो ये नहीं, अब तो अब आ जाना चाहिए, अब तो कोई देखने में वाला एशिया कप अपने वाले तो चलो ये कौन सा क्वेश्चन तक हो गया था बच्चे लोग अपना? एग्जाम्पल ना कहाँ तक हो गया था? आई मीन 2 तक ही हुआ था। अब गाइस एग्जाम्पल 3 वैसे अब देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ आर कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन सब पार्ट 1। हाँ या तो ये इक्वल टू ये, या तो ये प्लस ये इक्वल टू 11 वाला कंसेप्ट लग जाएगा। फट से करो इसको अभी के अभी। नहीं पहले ये कर लो, वो 5th का अगर तुमने अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया तो जगह छोड़ दे, वापस से आ जाना उसके ऊपर। सॉरी अच्छा तू वैल्यू बोल रहा है, 5 तो सही दिख रही है, 2 भी सही दिख रही है, गुड। जिनका वो आ गया सेकंड वाला सब पार्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर लो एक बार अपने आप से। कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है उसके अंदर मेरे हिसाब से, ऐसे अगर देखे तो, बट वैसे अगर देखे तो लगा सकते हो तुम लोग सेकंड सब पार्ट। उसमें दिमाग लगाना, मजदूरी शुरू मत करना, उसमें दिमाग लगाना तुमको पहले ही बोल रहा हूँ सेकंड सब पार्ट में उसके। फटाफट मजदूरी करने बैठ गए वैसा मत करना। एग्जाम्पल है, इसमें 2 वैल्यूज आ सकती है आर की। हाँ बच्चा देखना, तेरे आर की वैल्यू ऐसे बस 5 आ रही है, अगर आर 5 हुआ तो देख 11C10 हो रहा है, और एक आर की वैल्यू 2 बोल रहे हो तो ये 11C4 और वो 11C7 हो रहा है, वो भी इक्वल ही रहेगा बच्चा। तो आर की 2 पॉसिबल वैल्यूज है यहाँ पे, सही है। एक वो भी और एक और आ सकती है, देख एक और सोच, 3 या 6 ऐसा हो सकता है, 3 या 6। देखो अब सेकंड वाले में ना बच्चे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वो लगा दिया फॉर्मूला उसका, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। अबे वैसा मत करो रे। देखो ये 9CR इज इक्वल टू 8C2 प्लस 8C3 कर लिया, और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगानी आती है आप लोगों को, 9C3 हो गया। तो R या तो 3 या फिर R प्लस 3 इक्वल्स टू 9, मतलब R इक्वल्स टू 6। समझा चीज़ क्या हुई है? स्मार्ट था ये क्वेश्चन। अगर ये अपन ने वो नहीं किया तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये फॉर्मूला फालतू की हरकत हो जाती हो, ठीक है। इंस्पेक्शन पे जाना पड़ता फिर शायद से, पता नहीं। मस्त वाला करो ये वाला फट से वाला सेकंड सब पार्ट। और जिनका सेकंड हो गया है थर्ड करो। थर्ड में मुझे नहीं पता है कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हो क्या, मुझे देख के लग नहीं रहा है, उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी। अच्छा करो, ऐसा थोड़ी होता है मेरे भाई। हट स्पर्श समझ रहा है? योग सेकंड अच्छा आर के 3 या 6 आई थी ना अपनी, तो 9CR इक्वल टू 9C3 हुआ क्या? चलिए थर्ड सब पार्ट करके दिखाऊंगा इस, या अटेम्प्ट कर रहे हैं ठीक है। हम वेटिंग जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। ट्राई कर लो आपस में समय देते थे। तो तूने इक्वल टू 11/1 कैसे किया? वो तो तूने किया कैसे फिर कुछ भी उसमें सॉल्व? हेट
3 फैक्टोरियल सैंडविच रूल से नहीं, मैं समझा नहीं तुम्हें क्या बोला। हाँ वो वैसे ही करो, ये करने से तुम्हारे को मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाएगी एक्चुअल में। नहीं बेटा उससे तुम्हारा सॉल्व ही नहीं हो पाएगा वो 2n फैक्टोरियल अपन n फैक्टोरियल जो आ रहा है ना बेटा वो। अच्छा ठीक है वैसे भी हो जाएगा, तो चल वैसे करके दिखा देता हूँ, फिर मैं वो वाला मेथड वैसे ईजियर पड़ जाएगा। अब देखो ये 2n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 11 अपॉन 1 हो रहा है वो। अब देखो 2n फैक्टोरियल का 2n माइनस 1 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट जाएगा। वैसे भी ये n फैक्टोरियल को लिखा है n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट जाएगा, ये 11 अपॉन 1 हुआ। अब देखो यहाँ से भी 2 कॉमन निकल जाए, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल जाए, 2 ये n, ये 2n माइनस 1, ये 2 इंटू n माइनस 1 द होल ओवर n माइनस 1 n माइनस 2, तो ये n से कट गया, n माइनस 1 n माइनस 1 से कट गया, दैट इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 1। तो बच्चा लोग कहते हैं 4 टाइम्स 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स n माइनस 2, ठीक है। तो 8n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 11n माइनस 22, इधर उधर किया 3n इज इक्वल्स टू 18, तो n की वैल्यू 6 आ रही है, ठीक है। तो देख लो वो स्मार्ट तरीका, यहाँ से वो 2 कॉमन निकाल दिया, यहाँ से 2 हटा निकाल दिया, फिर वो कट रही है चीज़ें, वो नहीं करोगे मेहनत लग जाएगी। और जो ये बोल रहा था बच्चा दूसरा वाला, उसमें 2n माइनस 1 2n माइनस 2 करके एक्सपांड कर रहा था उसको, ये था 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये n माइनस 1 n माइनस 2 3 इंटू 2 इंटू 1, ये पूरा कट गया था। तो अब डायरेक्टली ये यहाँ पे पहुँच गए होते, विच वुड हैव बीन लिटिल ईजियर, ठीक है। ट्राई कर लो बेटा इसको भी। अब देख ये बड़ा है तो इसको तो एक्सपांड करेगा, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और फिर 2n माइनस 2n माइनस 3 कट जाएगा, फिर ये बड़ा है तो इसको एक्सपांड करेंगे। ये देख ये 2n फैक्टर को 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल ऊपर नीचे था वो काट दिया मैंने डायरेक्टली, और ये n फैक्टोरियल को कहना n माइनस 1 n माइनस 2 वो n माइनस 3 फैक्टोरियल जो आने वाला था उसको ऊपर चलो काट दिया मैंने। तुमको अगर वो कंफ्यूज कर रहा है बेवजह का, नहीं भाई वो क्रेडिट कार्ड दे रहे थे फ्री का, उनका तो टारगेट होता है ना, उनको जितने क्रेडिट कार्ड आप वो कर सकते हो वैसे करो। मेरा एक क्लास था उसने मुझे बताया था ने
हमारे यहाँ पिज़्ज़ा प्रोजेक्ट में स्टाफ था, तो हमारा छोड़ के तो इसमें बैंक नहीं है ना, वो ऐसे किसी के अंडर था क्रेडिट कार्ड बेचने के, इसमें यानी आप अप्लाई करो हमारे थ्रू, तो उससे उन लोगों को कमीशन मिलता है। नॉट ऑन योर स्पेंडिंग, एक बार आपने ले लिया फिर आपको जो करना है कर, तुम पैसे भरो नहीं भरो तुम्हारे ऊपर है, उनको कमीशन मिल जाता है उसका। अब ये बहुत चल रहा है। अपने यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उसके डैड का इतना बढ़िया बिजनेस है, ये जो QR कोड जो तुम लोग देखते हो दुकानों में, तो वो लगवा के देने का, उसमें ट्रांजैक्शन का कोई कमीशन नहीं मिलेगा उनको, बट अगर ट्रांजैक्शन हो गया पहला उस पर, अगर ट्रांजैक्शन होना शुरू हो गया तो पैसा मिल जाएगा। तो इसलिए वो लोग क्या करते बताए क्या, वो जाते हैं और ₹1 ट्रांजैक्शन करके दिखाने के नाम पे करते हैं, और फिर तो वापस दे ₹1 मेरे मांगते नहीं है, एग्जाम्पल दे रहे हैं उसमें कि हाँ देखो शुरू होकर तुम्हारे बैंक में पैसा आ रहा है, वो दिखाने के नाम पे ₹1 का ट्रांजैक्शन कर देते हैं वो लोग। तो उनको जो कमीशन रहता है पांडे लगाने के ₹5 भी थे कमीशन, तो ₹4 तो ऐसे ही मिलेगा उनको। हाँ नहीं, वो तो तुम लोग डायरेक्टली अपने बैंक में डालो तो QR कोड प्रिंट हो जाते हैं, बट जा जाके वो मार्केटिंग जो करना पड़ता है वो ये लोग कर रहे हैं, इनको आउटसोर्स किया हुआ है। हाँ, और इतना पैसा कमा लिया उन लोगों ने उसमें, अनक्षण पैसा कमाया हुआ है। हमारे दुकान में 4 QR कोड अलग अलग से लगे हुए हैं, ऐसा है हमारे, हमने इसलिए रखा था ये फेल हुआ तो दूसरा तो रहे हमारे हाथ में, और फिर हाँ तो नहीं, रेजर पे इज अनदर थिंग, वो गेटवे है, ये बस QR है। हाँ वैसा है। हाँ वो भी नहीं, रेजर पे नहीं लेता अभी कमीशन, लेता है क्या पता नहीं, हमारे ट्रांजैक्शंस का नहीं लेता है। अच्छा मुझे पता नहीं, हमारे इसमें तो नहीं है नहीं। हाँ आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हमारे ऐप पे जो पेमेंट का है हमको पूरा आता है, तो रेजर पे का कमीशन हमसे नहीं है, वो मर्चेंट से भले ही होगा फिर वो पता नहीं। तो नेवर माइंड बेटा, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन है वो रिजॉइन कीजिएगा प्लीज़। क्या बच्चा? पता नहीं यार, अभी तो यार बहुत सैचुरेट हो गया है, तो अब नियरली सबका सा आ गया है। सोच कितना बड़ा मार्केट था इस चीज़ का, और जो भी होगा कमीशन मुझे आइडिया नहीं है। हाँ नहीं तो देवर फ्रॉम इट इन इट फ्रॉम स्टार्टिंग। मैंने एक बार उससे ऐसे ही पूछा, एक बार पापा से पूछा, तुमको ट्रांजैक्शन का कमीशन मिलता है क्या? अगर मिलता है तो भाई ये सब दुकान ये सब ट्यूशन व्यूशन बंद कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ क्या अगर मान ले 0.001% भी अगर मिलता है कमीशन, तो भी ₹1 करोड़ आप इजीली कमा सकते हो, ईजीली। और साल भर में नहीं, मुझे लगता है उससे भी कम टाइम में 1 करोड़ तो ईजिली कमा लोगे तुम। कितना UPI पर अभी ट्रांजैक्शन होता है हमारे यहाँ पे, 80% जो है काउंटर सेल्स होता है वो UPI ट्रांजैक्शन से होता है, वैसा है। हाँ अब लोग है, और मेजरली क्या हमारा स्टूडेंट क्राउड है। हाँ जोमेटो पर हम देते हैं ना, पर हमको बहुत नुकसान होता है जोमेटो पे। हाँ उससे तो दिए थे 30% लेता है, तो हमारा इसलिए तो हाइक रहता है ना उससे प्राइस। जो हम लोग वैसे काउंटर पे ₹100 का देते हैं, हम ओवर जोमेटो स्विगी उसको 120 का करते हैं, तो उसका 30% होकर शायद से 90 का कस्टम, यानी हमको ₹90 मिल रहा है उसका। अगर और बढ़ा देंगे 135 वगैरह कर देंगे कि उसका 30% कट के हमारे को पुरवा जाए और 100 पे आ जाए, तो बहुत महंगा हो जाता है वो। तो इसलिए हम लोग ऐसा होता है कि पार्शली कस्टमर बेयर करे, पार्शली हम बेयर करते हैं। इसलिए हम लोग कई बार जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह करते हैं उनको हम कॉल करके बोलते हैं कि आप हमसे करो, हम आपको बेनिफिट्स देंगे, नहीं 10% 15% हम ऑफर देंगे। पर अगर उसमें नहीं रहो तो नुकसान हो जाता है। हाँ ये युग को कॉल कर एक बार। हाँ बाप रे बाप रे बाप रे, अलग इकोनॉमिक्स चल रहा है बच्चों का आजकल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चल जाती है ना। चलिए अब गाइस, एग्जाम्पल नंबर 4, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लो इसको। क्या दिया गया आप लोगों को, ये AP में है। देखो अगर A, B एंड C अगर AP में था, तो देखो 2 टाइम्स B = A + C जैसा हो रहा था तुम्हारा, याद है? तो वही प्रॉपर्टी में लगा रहा हूँ अभी तो, क्योंकि ये AP में है इसके लिए। तो 2 टाइम्स NC5 = NC4 + NC6। अब कुछ नहीं, 2 टाइम्स NC5 का मतलब क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n - 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन, वो वाला प्रॉपर्टी नहीं बन रहा है, रुक जा देख, तेरा NC4 NC5 NC6 था ना बच्चा? हाँ तो उसमें प्रॉपर्टी नहीं लगेगी ना तेरे। एक सेकंड सुन, वो NCR + NCR+1 पे ही है। नहीं अच्छा हुआ, हाँ ठीक है ना, वैसा नहीं है बच्चा उसमें, ठीक है। हाँ तो देखो नहीं हो रहा उससे भी, वो माइनस में हो जाएगा ना बेटा, इधर उधर करूँगा तुम्हें। तो 2 टाइम्स NC5 = NC4 + NC6 होगा,
ठीक है। तब ये देखो n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 का फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 का फैक्टोरियल। बचा हुआ सब कुछ छोड़ो, तुमको ये दिख रहा है कि यहाँ से n फैक्टोरियल कॉमन निकल के साथ कट जाएगा, हाँ, तो ये सब कुछ कट के अब क्या बन चुका है 2 अपॉन, नहीं 2 कैसे कटेगा, अच्छा नहीं तो 2 बचा हुआ रहेगा, अच्छा 2 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, अब मैं एलसीएम लेने वाला हूँ, ठीक है ना। तब देखो ये बड़ा है मेरा यहाँ पे ये बड़ा है, फाइन। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है ना, परेशानी हो सकती है। 1 अपॉन ये 4 फैक्टोरियल को तो वैसे ही रखा है मैंने, इसको मैंने क्या किया है n माइनस 4 n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 6 का फैक्टोरियल। यहाँ तक है, ठीक है। देखो अभी ये 2 अपॉन 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू ये 4 फैक्टोरियल आंसर, ठीक है। अब देखिए गाइस ये 4 फैक्टोरियल दोनों में है, यहाँ पे 6 इंटू 5 नहीं था तो 6 इंटू 5 आ चुका है, n माइनस 6 फैक्टोरियल दोनों में है प्लस यहाँ पे n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 मुझे लेके आना पड़ रहा है द होल ओवर। अब देख लो क्या हो रहा है मेरा, ये 4 फैक्टोरियल n माइनस 6 का फैक्टोरियल n माइनस 4 n माइनस 5 6 इंटू 5, करेक्ट। अब देखो वैसे ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल था और ये 5 फैक्टोरियल था, n माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 मिला के n माइनस 5 का फैक्टोरियल बन रहा था। तो 2 इज इक्वल्स टू 30 प्लस ये जगह n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20 अपॉन n माइनस 4 है, वो n माइनस 4 को उधर भेजा 2n माइनस 8, नहीं ना बेटा यहाँ पे प्लस है ना, अच्छा 2n माइनस 8 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 50, तो n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 58 इज इक्वल्स टू 0। क्या बचा, अब ये कितना होता है भाई लोग, कुछ गलत है, कुछ गलती किया क्या, देखो 58 का 2 29, हाँ कुछ गलती हुई है, तो जो गलती ढूंढो बेटा क्या हुई है, देखो जो अपनी इक्वेशन क्यों गलत बन गई है, n स्क्वायर माइनस 21n, रुक जाओ नहीं मिल रही है गलती, एक बार वापस से करेगा सॉल्व, हाँ मैं ढूंढने की कोशिश नहीं करता एक्चुअल में, हाँ एक बार वापस से सॉल्व कर देते हैं, तुम लोगों को समझ में भी आ जाएगा कर क्या रहे थे अपन लोग। देखो तुमको क्या दिया हुआ था, आई थिंक NC4 NC5 एंड NC6 आर इन AP। स्पर्श एक बार तो ये चीज़ समझ ले बच्चा, इफ मान ले A B and C आर इन AP, तो यू नो दिस थिंग B माइनस A इज गोइंग टू बी इक्वल टू C माइनस B, इधर उधर करूँगा तो 2B इज गोइंग टू बी इक्वल टू A प्लस C। यहाँ तक है, ठीक है लाइफ। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चा, 2B इज गोइंग टू बी A प्लस C, ठीक है। एक मैं ऐसे एक प्रॉपर्टी सोच रहा हूँ, मेरे को 1 मिनट दो बस, हम लोग कोई मतलब ही नहीं आएगा उससे, छोड़ो। हाँ अब देखो मैंने यहाँ पे वैल्यूज डालना शुरू किया है, NC5 का तो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू ये जगह n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ तक है, स्पर्श समझ रहा है बेटा। अब देखते को ये दिख रहा है न्यूमरेटर से n फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकता हूँ, वो कॉमन निकलेगा तो इसके साथ कट जाएगा, फिर वो तो वो स्टेप को एक मैं खा गया, फाइन। अब देखो रादर देन टेकिंग एलसीएम ना, अपन कॉमन ले काटने वाली हरकतें कर रहे हैं। अभी देखो मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को क्या बोल रहा हूँ, समझेगा।
पहले जो लिखा हुआ है मैं तुमको दिखा देता हूँ, फिर अपन काटने के लिए बढ़ेंगे आगे। पहले मुझे बताओ बिटवीन n-5, n-4, n-6 सबसे छोटा वाला कौन सा है? n-6 है, ठीक है। तो मैं हर एक को n-6 तक के लेके आ रहा हूँ, मतलब क्या, देखो 2 अपॉन, ठीक है, ये n-5 इंटू n-6 का फैक्टोरियल हो रहा है, ये 5 फैक्टोरियल अभी भी वैसे ही लिखा है मैंने, वो हाँ वो नेक्स्ट इसमें करता हूँ मैं, रुक जा, एक पहले एक ही बता रहा हूँ मैं। n-4 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ n-4 n-5 इंटू n-6 का फैक्टोरियल, और ये जो 4 फैक्टोरियल है मेरा उसको वैसे लिखा है मैंने, ये n-6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ये समझा तुम लोगों को क्या हुआ है? अब देखा जाए तो n-6 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर्स में तीनों में से कॉमन निकल के कट जाएगा मेरा। अब सेम चीज़ मैं ये 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। नहीं बेटा यहाँ पे नहीं है n-5, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अच्छा मेरा 4 फैक्टोरियल सबसे छोटा है, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 1 अपॉन n-4 n-5 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। कट गया फिर से, तुमको एलसीएम अब तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। 2 अपॉन 5 टाइम्स n-5 इज इक्वल टू 1 अपॉन n-4 n-5 प्लस 1 अपॉन 30। तुमने अब एलसीएम लिया बच्चा लोग, 30 प्लस ये हो जाएगा n² माइनस 9n प्लस 20 द होल ओवर n-4 n-5 इंटू 30। देखो n-5 n-5 भी कट गया आपस से, ये 1 ज़ा ये 6 ज़ा हो गया है। अब ये इसको इधर लेके आए तुम लोग, 12 टाइम्स n-4 इज इक्वल्स टू n² माइनस 9n प्लस 50, 12n माइनस 48 इज इक्वल्स टू n² माइनस 9n प्लस 50, n² माइनस 21n प्लस 98 इज इक्वल्स टू 0। 49 2 सा नहीं n माइनस 7 13 नहीं 14 7 था ना, हाँ n माइनस 7 इंटू n माइनस 14 इक्वल टू 0 हो रहा है बच्चा लोग, देख लो 14 7 था, हाँ 98 हो रहा है, यस ठीक है। अब जैसे ये हो गया है तो n की वैल्यू या तो 7 हो जाएगी या तो 14। अब देख लो कुछ इशू तो नहीं है ना, 7 हो सकता है, 14 भी हो सकता है। देख लो यहाँ पे क्या क्या आंसर था इसके, 7 और 14 आए। समझा गाइस? कैलकुलेशन खुद की आसान बना। देखो मुझे नहीं पता मैंने पिछले में क्या गलती की थी, मैं ढूंढ भी नहीं रहा हूँ। तुम चाहते तो एलसीएम के थ्रू भी कर सकते थे, बट मुझे लगा कि कटापिटी ऐसे करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसलिए मैंने ऐसे किया है। प्लीज़ ये कर लीजिए। एक सेकंड, इसका और भी बचा है भाई इसका, चलो ठीक है भाई। नहीं वो नहीं, तुम लोग ये कर तो लो, हाँ लास्ट ही है, तुम कर तो लो, बट ये पहले कल ये चैप्टर रैप अप हो जाएगा अपना। क्या बचा? I'm sorry. NC4, NC5, NC6 are in AP. So find the value of n. क्या बचा? एग्जाम्पल नंबर 4 है शायद से, यस। एक ही लिखी थी बच्चा मैंने, नहीं मैंने एक ही प्रॉपर्टी लिखी थी, बोल रहा हूँ। मेरी प्रॉपर्टी ये बन रही थी कि मान ले ए बी और सी ए पी में है, तो कॉमन डिफरेंस बी माइनस ए बोल या सी माइनस बी बोल सेम होता है, तो इधर उधर करने पे 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी बन रही थी बेसिकली मेरी, जिसको कई लोग b इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन 2 के हिसाब से भी याद रखते हैं। वो अरिथमेटिक मीन होता है, क्योंकि एक्चुअल में तो कुछ ऐसे याद रखना, तो याद रख, मेरे को ऐसे याद रखता है, मैं ऐसे यूज़ करता हूँ हमेशा से। योग
कुछ समझ में आ रहा है क्या तेरे को भाई मेरे? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, कर रहा मैं खुद से समझ। क्या बच्चा? जिनका हो गया है आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड, जो होमवर्क है तो जाने के पहले आप लोग ये एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 5 हो जाएगा, उसमें कुछ भी स्ट्रेस नहीं है इतना। कर लो एग्जाम्पल नंबर 5, वो कल ही देना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं दिया था मैंने एग्जाम्पल 5 भी। हाँ क्वेश्चन 5, सॉरी क्वेश्चन 5। हाँ अच्छा, हाँ अगर हाँ होमवर्क एक ही है। इनफैक्ट अगर आपको समय मिल रहा है ना, आई एम जस्ट सेइंग, नहीं आई एम जस्ट सेइंग अटेम्प्ट, आई विल डू इट टुमारो, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस वन, इट इज़ क्रेजीली सिंपल, ठीक है ना। ये LHS जो सॉल्व करना है तुम लोगों से हो जाएगा। एक्चुअली मैं करवाना चाहता हूँ अब भी की अब भी, बट ये देखो इतू सा है, बट इट विल मोर बी लाइक बस मैं रश कर रहा हूँ विद पोर्शन जो अपने को करना है, बट वो अपन कल पे शिफ्ट कर सकते हैं। कल अपने चैप्टर ईजिली खत्म कर चुके हो गए अपन लोग, ठीक है ना। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कल, इसके अपन लोग रादर ये जो क्वेश्चन आंसर्स भी जो क्लास में ही पूरे करेंगे एंड डन देन, ठीक है। कौन सा बच्चा? क्वेश्चन नंबर 5 ना अपन ने पहले उसके ऐसे क्वेश्चन कर चुका है जो चिराग नाथ पूछा था शायद सेकंड या थर्ड सब पार्ट। देख NP(r) का मतलब क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ये 720 इंटू n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये देख ये पूरा कट गया, तो r फैक्टोरियल इक्वल टू 720, ठीक है। अब ढूंढ किसका फैक्टोरियल 720 होता है तेरा, ठीक है, समझा तो चीज़। 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा तेरा 120, 6 फैक्टोरियल कितना हो रहा है 720, खत्म। मैंने ढूंढा ओरली कर करके, अब वो यू हैव टू डू दैट, अच्छा जो भी होगा। हाँ तो गाइस यहाँ पे अभी तो अपन सेशन खत्म कर रहे हैं, आप लोगों से स्ट्रांगली सजेशन है कि बच्चे क्वेश्चन 5 कर लीजिएगा, वो इजी है। इनफैक्ट ये एग्जाम्पल नंबर 5 भी आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, हो गया तो बढ़िया है, तो मैं कल करवाऊंगा ये वाला, और ये फिर कल हम लोग एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9 करेंगे, और ये एक्सरसाइज के बच्चे कुछ है तब के क्लास में ख़त्म कर लेंगे। वो एक्सरसाइज भी वैसी ही है 10 मिनट में ख़त्म, ठीक है। चलो बाय गाइस।